हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा एक न्यू चीज़ सीखने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले तुमने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो यार उसका आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वो वॉच कर लेना। और सबसे पहले रेडी हो जाओ मेंटली कि बिकॉज अभी हम न्यू टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारे पास रिंग है। अपने माइंड के अंदर जो कंसेप्ट बिल्ड करने की कैपेसिटी उसको इंक्रीज करो और लिंक करने की कोशिश करो जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है? अभी हमने चैप्टर जो फिनिश करी थी वर्कशीट, वो हमने ग्रुप की फिनिश करी थी कि ग्रुप कैसे बनता है। अब आपके पास रिंग आ जाएगा, तो ग्रुप के टाइम में मैंने आपको बताया था, रिंग के टाइम में भी आपको बताने वाला हूँ कि ये जो भी चीज़ें यहाँ पर हम करेंगे सारे के सारे सिंपल सेट के ही होते हैं हमारे पास। जैसे आपका नेचुरल नंबर सेट है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, आपके पास इरेशनल है। उन्हीं सेट के अंदर से आपने कोई एक पर्टिकुलर सेट आपको दे दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि अब बताओ कि ये रिंग है या नहीं है। तो सेट तो वो ऑलरेडी है, लेकिन वो एक ऐसा सेट जिसके कंधों पर एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक न्यू जिम्मेवारी दे दी जाएगी। यदि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी को निभा पा रहा है तो उसको एक न्यू नाम दिया जाएगा। जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन कोई एक बच्चा जो ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब एक्टिविटीज़ करता है तो उसको आप मॉनिटर कह सकते हो, या फिर ज़्यादा एक्टिव है। तो जो दूसरों से अलग होता है और कुछ स्पेशल होता है उसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे सेट होंगे जिनके अंदर से एक ऐसा सेट जो आपका कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और एग्जाम को सेटिस्फाई करेगा उसको एक न्यू नाम दे दिया जाएगा रिंग का। यहाँ पर जब आप रिंग को बात करेंगे, रिंग की हम डीलिंग करेंगे, तो हमें थोड़ा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि हमने ग्रुप कर रखा है। तो रिंग बनाने के लिए जो हाफ जर्नी है वो ग्रुप से होकर ही चलेगी कि यदि आपके पास कोई रिंग बन जाता है तो पहले उसे सेमी ग्रुप बनना पड़ेगा, फिर ग्रुप बनना पड़ेगा, फिर जाकर दो चार और प्रॉपर्टी की हेल्प के साथ वो रिंग कहलाएगी। तो रिंग के अंदर टोटल आपके पास 8 प्रॉपर्टीज रहेंगी, जिनके अंदर से पहली जो 5 है वो ग्रुप की ही रहेंगी। जैसे कि हम ग्रुप बनाते टाइम हम देखते थे कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो दे रखी है वो क्लोजर होनी चाहिए, अंडर गिवन ऑपरेशन एसोसिएटिव। ध्यान से सुनना, तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं, अपने कानों को ओपन करना और इधर उधर मत देखना, सिर्फ मुझे सुनना मेरी प्यारी सी और सुरीली सी आवाज को, ठीक है? आपका नंबर 1 साथ में रिवाइज करो, आपका कम्युटेटिव होना चाहिए। नंबर 2 आपका एसोसिएटिव होना चाहिए। आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन जो भी आपका ऑपरेशन था। फिर आपके पास आइडेंटिटी के बाद आपका इनवर्स एलिमेंट, और एक आपकी यदि एविलियन की बात करते थे कि वो कम्युटेटिव होना चाहिए। तो 5 प्रॉपर्टी के साथ आप ग्रुप बनाते थे। अभी ये 5 प्रॉपर्टी हम भी यहाँ पर वेरीफाई करेंगे अंडर एडिशन, प्लस हमें 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी कि लाइक एक तो आपको प्लस ऑपरेट करना है, लाइक आपके 2 बाइनरी ऑपरेशन चलेंगे, एक अंडर एडिशन चलेगा, एक अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन आपको 5 करनी है और अंडर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ आपको 2 करनी है। कौन सी? कम्युटेटिव एंड आपको एसोसिएटिव करनी है। और एक नंबर 3 जो 8 प्रॉपर्टी आती है वो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी होती है कि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करे ओवर एडिशन। तो ये सारे के सारा मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि ये चीज हम यहाँ पर करेंगे और इनको समझते हैं। एक बार बुक से मैं डेफिनेशन करवा देता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है? अब ग्रुप के अंदर यहां पर डेफिनेशन देख लीजिएगा, हमारे पास दे रखी है कि हमारे पास जो डेफिनेशन के अंदर है कि आपकी रिंग कैसे बनेगी कि आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आर है, जहां पर आप इसका ये मत समझ लेना कि ये आपके पास रियल नंबर है। आर इज एनी सेट, ये आपका कुछ भी हो सकता है, आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, अकॉर्डिंग मतलब ये चेंज कर देंगे। रिंग है इसलिए इन्होंने आर यहां पर रखा है, ठीक है जी? तो आपके पास जैसे ग्रुप के अंदर हम जी सिलेक्ट कर लेते थे, तो जहां पर एक नॉन एम्प्टी कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए और इसके ऊपर 2 बाइनरी कंपोजिशन लगेंगे जो कि डिनोटेड बाय आपकी एडिशन रहेगी और एक आपकी मल्टीप्लिकेशन रहेगी। एडिशन मीन आप ऐड करोगे, मल्टीप्लिकेशन आपके पास डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रखी है। तो इस ग्रुप को, इस सेट को यदि ये 2 बाइनरी कंपोजिशन के साथ नीचे वाली एक्सिम्स को सेटिस्फाई करते हैं तो आप उसको क्या कह पाएंगे? आप उसको रिंग कह पाएंगे, ठीक है? तो नंबर 1 ए सेट के अंदर आपके पास 5 प्रॉपर्टी दे रखी है जिनके अंदर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सेट आपका अविलियन ग्रुप बनना चाहिए। अविलियन ग्रुप के लिए नंबर 1 आप यदि कोई भी 2 एलिमेंट आर के अंदर से निकालते हो तो उनका प्लस करने के बाद आंसर फिर से आपका आर के अंदर जाना चाहिए, आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। और जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस दे रखी है उनको पता है कि हम ग्रुप कितने अच्छे से प्रूव करते हैं, तो यहाँ पर हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो हमने कल भी करा था लेक्चर के अंदर कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, वो सारी चीजें चलेगी, ठीक है? नंबर 2 हमारे पास आप कोई भी 3 एलिमेंट उठा रहे हो उस सेट के अंदर से, अभी हम इसको सेट बोल रहे हैं यार, और आपका ए प्लस बी और बाद में सी ऐड करने पर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। और आपके पास हर एक एलिमेंट के लिए वहां पर एक ऐसा एलिमेंट जिसको आप क्या बोल सकते हो, आइडेंटिटी, लाइक आपकी जीरो वहां पर सेट के अंदर होनी चाहिए, सो दैट कि जीरो को ए के अंदर ऐड करने पर ए को कोई फर्क ना पड़े, उसकी आइडेंटिटी सेम रहनी चाहिए। तो आपका अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि जीरो ही होता है वो प्रेजेंट रहना चाहिए।
और नंबर 4 आपके पास फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट माइनस ऑफ ए, तो यहाँ पर इन्होंने खास स्पेशली बोल दिया कि बिकॉज हम अंडर एडिशन करते तो यार हमारे पास 2 के अंदर क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर 0 आ जाए, तो 2 के अंदर हमें -2 करना पड़ेगा, ठीक है, 5 के अंदर -5 करना पड़ेगा। तो हर एक नंबर के अंदर उसका नेगेटिव जब आप ऐड करोगे तो आंसर आपका 0, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है वो बनना चाहिए। तो हमारे पास पता है सॉरी, तो आपका जो भी सेट होगा उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि गिवन एलिमेंट के लिए उसका नेगेटिव वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है। तो यदि प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स वो होनी चाहिए। और लास्ट में आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, यदि आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाते हो आप उनको a+b करो या फिर b+a करो, आपके आंसर को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन हम मिलकर वेरीफाई करेंगे। और ये करने के बाद यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि आपका जो भी सेटअप वो आपका एविलियन ग्रुप तो बन चुका है, तो उसे एविलियन ग्रुप होना ही चाहिए। कोई भी एक प्रॉपर्टी यदि वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो वो आपकी रिंग नहीं बनेगा, इवन वो आपका ग्रुप भी नहीं कहला पाएगा, ठीक है। तो रिंग जो भी होगा तो एब ग्रुप ही आगे जाकर रिंग कहला पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो उसके पास वो माइनस प्रॉपर्टी तो होनी ही हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार ऐसा नहीं कि यार 2 फ्रेंड है वो बोलेगा यार तो ग्रुप बन जा मैं रिंग बन जाता हूँ, नहीं नहीं, हर एक रिंग के पास ग्रुप की कैपेबिलिटीज होनी ही चाहिए, वो अनिवार्य, और उसके साथ एक्स्ट्रा होगी तो वो रिंग कहलाएगा। तो ये मतलब लेवल अप है, उसको लेवल 1 क्लियर करना पड़ेगा तभी लेवल 2 तक वो पहुंच पाएगा, ठीक है, जी रहेगा। अब सेट बी के अंदर आपके पास 2 प्रॉपर्टीज आपको अंडर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती हैं, जो कि आपकी फिर से क्लोजर एंड एसोसिएटिव ही रहेगी कि आप कोई भी 2 एलिमेंट उठा रहे हो इसके अंदर से और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर फिर से आर के अंदर जाना चाहिए। और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट के लिए आपके एसोसिएटिव की पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर आने पर सी से कर लेना, या फिर आप पहले बी और सी को करो उसको बाद में ए से कर लेना, आंसर सेम होगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी, ऊपर 5 टोटल आपके पास 7 प्रॉपर्टी हो चुकी है। और लास्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, एक मल्टीप्लिकेशन जिसको आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि आप 3 एलिमेंट रहे हो तो यहाँ पर ए डॉट जो कि मल्टीप्लिकेशन है b+c। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की लाइक आप जैसे हम लोग छोटी क्लासेस के अंदर हमने 10th के अंदर 9th के अंदर हमने बहुत सारी ऐसी ब्रैकेट सॉल्व करी है जहाँ पर हम ये चीज़ यूज कर चुके हैं, तो इसको बोलते हैं कि आपका जो डॉट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। लाइक आपका जो बाहर वाला आंसर है ए इसके साथ लग जाएगा और इसके साथ भी सेंटर में प्लस ही रहेगा, तो ए डॉट सी होना चाहिए। या फिर इसको आप बोलते हो कि आपका हमने लेफ्ट साइड लगाया था तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर है जी हमारे पास हाँ इसको इन्होंने बोल रखा है यदि ए आपका आगे है तो आपका ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। और यदि आप इसको इस तरफ लगाते हो लाइक दूसरी तरफ कि b+c है और यहाँ पर ए है तो आपका आंसर b.c+c डॉट आपके पास रह जाएगा, ये आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो लेफ्ट और राइट आपके पास 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर होने चाहिए। अब कंक्लूजन यहाँ से यदि हम निकालते तो कंक्लूजन के अंदर हमें क्या निकल कर देखने को मिलता है, आपके पास 3 बेसिक पॉइंट्स रहेंगे जो कि अभी तक हमने कंक्लूड करा है। आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था कि एवरी जो रिंग है वो आपकी पहली 5 प्रॉपर्टी को जैसे सेटिस्फाई करेगी तो आप उसको एक यहाँ पर टैग दे सकते हो, एक नाम दे सकते हो कि यार इसने 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है। तो ये यदि पहली 4 कर लेती, इवन पहली 4, आप पहली 4 को भी भूल जाओ, यदि पहली 2 कर लेती तो आप उसको बोल सकते हैं कि यार इट इज अ सेमी ग्रुप। तो आपका जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, मैं पहले उसको दिखा देता हूँ। यदि सिर्फ 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो एवरी रिंग आर इज अ सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसने बोला कि आपकी यदि आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो, लाइक हमने बोला था कि आपका स्टार कोई भी ऑपरेशन हो, आपके पास कोई भी स्टार ऑपरेशन दे रखा है, यदि उस स्टार ऑपरेशन के तहत आपकी 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं जिसको क्लोजर और एसोसिएटिव होती है, वो स्टार के मैं विद रिस्पेक्ट टू बोल रहा हूँ, तो वो सेमी ग्रुप होगा। अब हम अंडर एडिशन यदि हमारी 5 प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाती है तो वो आपका पूरे का पूरा ग्रुप बन जाता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एविलियन ग्रुप। और अंडर एडिशन पहले 2 कर लेता है फिर भी आप सेमी ग्रुप बोलोगे, और अंडर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 2 करता है तब भी आप उसको सेमी ग्रुप बोलोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आप 2 ही प्रॉपर्टी चेक करो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के अंदर या फिर सिर्फ एडिशन के अंदर वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें खाली 2 ही दे रखी है, आगे कोई नहीं दे रखी तो हम वहीं पर स्टॉप कर दें, लेकिन अंडर एडिशन आपके पास 3 और प्रॉपर्टीज रहती है, यदि वो भी सेटिस्फाई कर लेता तो वो पहले एविलियन ग्रुप जहां से बन जाएगा। और नंबर 3 कि हमारे पास क्या रहता है कि हमारे पास जो एवरी रिंग होती है वो सेटिस्फाई करेगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमने कंक्लूड करा, ठीक है। तो यदि कोई रिंग है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो यहाँ पर कंक्लूड करेगी आइदर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर आपके पास राइट है, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करेगी। तो इतना हमने कर लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, समझेंगे और धीरे बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
वापस से चलते हैं। अब आपकी रिंग बन चुकी है। अब रिंग बनने के बाद थोड़ा सा और इसको तड़का लगाया जाएगा और इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऐड करी जाएगी। अभी तो खाली 80 थी, 80 पॉइंट आपने डिस्कस करने, तो आपको लगेगा यार ठीक है, हो जाएगा नॉर्मल। देखिए इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर काफी कम कर रखा है। क्या मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ और नहीं हो सकता? यार हो सकता है। जैसे आपको अंडर एडिशन की बात कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी आपकी हमने बोला था कि ना अंडर एडिशन फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होनी चाहिए अंडर एडिशन। तो यदि ये आपका रिंग अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है तो उसको आप बोल देते हो कि कम्यूटेटिव रिंग। अब ध्यान से तो सुनना, मल्टीप्लिकेशन के अंदर काफी कंजूसी करी थी इन्होंने पहले, की बच्चे डरे ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको दे रहे हैं, ठीक है, आपको डाइट दे रहे हैं। तो कोई भी रिंग आपने बना ली है, अब वो कम्यूटेटिव रिंग तब कहलाएगी यदि उसके अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव हो जाती है। लाइक आप उसका a डॉट बी का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू b डॉट ए आ जाता है फॉर एवरी a एंड b, तो आप इसको बोलोगे कम्यूटेटिव रिंग। उसको नाम चेंज कर दिया, ये हो गया। अब एक चीज और आती है, रिंग बन चुकी है लेकिन रिंग विद यूनिट एलिमेंट। अब ये भी देखो यहाँ पर, अभी आप ध्यान से देखना, हमने दो चीजें नहीं करी यहाँ पर। हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं ढूंढा अभी तक, हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एलिमेंट नहीं ढूंढा। जब हम ग्रुप कर रहे थे तो ग्रुप के अंदर भी हमने काफी तरह के ऑपरेशन हमारे पास दिए थे। हमें अंडर एडिशन भी दे रखा था, तो मैंने आपको अंडर सब्ट्रैक्शन भी करा था, अंडर डिवीजन भी करा था, अंडर आपको मल्टीप्लिकेशन भी। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है, एसोसिएटिव हो गई। और अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा एलिमेंट जिससे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ना पड़े किसी एलिमेंट को, वो 1 होता था, तो 1 को मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बोलते हैं। या फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे ढूंढ सकते हो। जैसे मैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 ना आ जाए। ध्यान से सुनना, जब मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपके माइंड के साथ चल रहा हूं कि आपको माइंड के अंदर चीजें कैच करनी है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आप 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा कि आपका आंसर 1 ना आ जाए। तो 2 को यार हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को डेफिनेटली हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारा आंसर 1 ना आ जाए। तो जो 1/2 होता है हमारे पास, या फिर हम ये कह सकते हैं कि a को हम 1/a से यदि मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारी शर्त यह है कि a हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, तो हमारे पास a का 1/a क्या कहलाएगा, 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। अब यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते, लेकिन अब रिंग के केस में इनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दी गई है। और या फिर हमें डराने के लिए या फिर आपको डराने के लिए, अब हम तो डरेंगे नहीं, हमको हैंडल कर लिया, तो आपको थोड़ा सा बहलाने के लिए इन्होंने वर्ड यूज कर दिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, जो सिर्फ यूनिटी बोल रहे हैं, यूनिटी। बिकॉज जो आप 1 होता है ना, 1 को हम यूनिट एलिमेंट भी यूनिट बोल देते हैं कि 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे जो आप बोलते हो। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को जो यूनिटी बोल रहे हैं और इनवर्स एलिमेंट को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जो यूनिटी एलिमेंट बोल रहे हैं। तो वो दो चीजें अपने माइंड के अंदर ध्यान से बिठा लेना, ठीक है। अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन कैसे काम करती है। हम बात कर रहे हैं कि रिंग्स विद यूनिट एलिमेंट। हम यहां पर बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कि अ रिंग आपके पास आर है, उसको आप कब बोलोगे कि ये रिंग विद यूनिट एलिमेंट है। अब यूनिट एलिमेंट के ऊपर मेन फोकस करना है। कब बोलोगे कि इफ द फॉलोइंग एग्जाम ऑल्सो सेटिस्फाई, दैट इज इन एडिशन टू अबव एग्जाम इन द डेफिनेशन ऑफ रिंग, की एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए कि इफ 1 बिलोंग्स टू आर है, लाइक आपका 1 उस आर के अंदर है, एंड आप a को 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 को a से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर खाली a ही आना चाहिए। और इट हैपन फॉर एवरी a, दैट इज आप r के अंदर से कोई भी एलिमेंट a निकाल रहे हो तो आपके पास r के अंदर ही 1 होना चाहिए कि a इंटू 1 आपका आंसर a आ जाए। कहने का मीनिंग यहाँ पर जो 1 है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 इज नोन एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड हियर वी कॉल इट एज अ यूनिट एलिमेंट। तो ध्यान से देना, इसको आप यूनिट एलिमेंट बोलोगे। तो यदि 1 है तो हम बोलेंगे कि इट इज अ रिंग विद यूनिट एलिमेंट, कि ये ऐसी रिंग है जिसके पास अपना एक यूनिट एलिमेंट है। तो ध्यान से देखना, नोट के अंदर क्या रखा है कि यूनिट एलिमेंट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही होता है। और हम यहां पर बोल सकते हैं कि हमारी जो आर है वो पोसेस कर रही है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसको बोलेंगे आर इज अ रिंग विद यूनिटी। तो हम आर को रिंग विद यूनिटी बोल सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास, अब जिन बच्चों ने लीनियर अलजेब्रा की एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, जो बच्चे यहां तक देख चुके होंगे, ये वीडियो हमारी आई थिंक पब्लिक हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। यदि आप लीनियर अलजेब्रा को वॉच कर रहे हो और आपने जहां तक देख लिया, तो हमने इससे पहले ग्रुप वाली वीडियोस करी थी और इसके बाद भी बहुत सारी हम करने वाले हैं सिलेबस। यदि आपको ये सिलेबस चाहिए और आप फुल करना चाहते थे, आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के अंदर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इफ यू फर्दर इंटरेस्टेड और आपको लगता है कि यार यहाँ से हमें समझ लगता है चीजें, है ना, और आप इनका बेनिफिट लेना चाहेंगे और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आप 94649
31694 के ऊपर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आप व्हाट्सअप कर देना, वहां से आप कुछ भी लिख दो कि आपको लीनियर अलजेब्रा का कोर्स डिस्कस करना है कि क्या इनका रेंज है, कैसे हम करेंगे सिलेबस, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देना, ठीक है। 9464931694 आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन वहां पर दे दी जाएगी। बहुत ही मजे वाला होने वाला है, आप देख सकते हो डेमो के लिए ये लेक्चर और एक दो लेक्चर हम आपको और दे सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और लीनियर अलजेब्रा यदि आप यहाँ से करना चाहते हो, आपने पहले नंबर थ्योरी हमारे से करी होगी, तो आपको पता ही होगा कि हम कैसे टीच कर लेते हैं, ठीक है। वो चीज़ें सारी आपके माइंड में रहेगी। आगे चलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर रिंग की बात करी कि हमारी रिंग ये कैसी रिंग बन चुकी है, हमारी ये रिंग एक स्पेशल होगी जिसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हम इसको बोलेंगे कि इट इज अ रिंग विद इट्स यूनिट। तो ये आपके यूनिट एलिमेंट के साथ, यूनिटी के साथ आ चुके हैं। इट इज अ यूनिटी, इट हैज अ यूनिटी। तो यूनिटी मीन वन को बोलते हैं। अब फाइनाइट रिंग और इनफाइनाइट रिंग, ये तो हमारा सेम जैसे ग्रुप के अंदर हमने करा था कि कोई भी रिंग आपने डिफाइन कर रखी है। अब रिंग मीन एक सेट था हमारे पास नॉन एम्प्टी जिसके अंदर एलिमेंट थे, यदि उसके अंदर एलिमेंट फाइनाइट है कि आप काउंट कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारी फाइनाइट रिंग है। यदि एलिमेंट ही इनफाइनाइट है तो आप इसको बोलोगे कि इट इज एन इनफाइनाइट रिंग हमारे पास आ रही है। और रिंग को लिखने का जो मेथड होता है, जैसे कि आप ग्रुप के अंदर लिख लेते थे, ये हमारा जी कॉमा ग्रुप था, और जो भी आपकी बाइनरी कंपोजिशन दे रखी थी उसको लिखते थे, और जहां पर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर तो ये आपकी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाती थी जिसको आप ग्रुप बोलते थे। अब यहाँ पर यदि आपका रिंग के लिए आपने सेट आर उठा रखा है, तो हमें पता है कि इसके ऊपर प्लस भी लग रहा है और डॉट भी लग रहा है, तो ये आर आपका अंडर प्लस एंड डॉट के ऊपर वर्क करा, तो इसकी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखने का ये मेथड होगा। तो जब हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिख दी उसकी, और इट इज नोन एज अ रिंग, तो ये आपकी रिंग कहलाएगी, इसमें ध्यान से देना। अब आता है इसके बाद कि आपका ऑर्डर ऑफ रिंग क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिंग क्या होता है, जितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतना ही उसका ऑर्डर आता है, और फाइनाइट का फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट का आपका इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अ रिंग इज डिनोटेड बाय ओ ऑफ आर लिख सकते हो, या फिर आप खाली उसका मॉडल लिख दो, तो मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर है, जी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज जो अभी यहां पर आने वाली, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना, पेशेंस के साथ देखना, सब्र के साथ देखना। पहले हमने यूनिट की बात करी कि यूनिटी क्या होती है, अब आ रहा है यूनिट ऑफ अ रिंग विद यूनिटी। अब यूनिट ऑफ अ रिंग, जैसे मैंने बोला था कि आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, कि आपके पास हर एक एलिमेंट के साथ एक ऐसा एलिमेंट 1/a होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के इक्वल आ जाए। तो यहां पर भी बोल रखा है कि द एलिमेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, द एलिमेंट्स विच पोसेसेस देयर इनवर्सेस अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आर कॉल्ड यूनिट्स ऑफ अ रिंग। अब ध्यान से देखना, वो सभी के सभी एलिमेंट यदि आप उठा रहे हो आर के अंदर से, एंड दे हैव देयर इनवर्सेस अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर कॉल्ड यूनिट्स ऑफ रिंग, उस एलिमेंट को हम यूनिट ऑफ रिंग बोल सकते हैं जिसके पास अपना एक इनवर्स एलिमेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि आपके पास कोई एलिमेंट ए है और आप इसको बी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो, और अभी हमें पता है कि इसकी यूनिटी 1 होती है, और आपका आंसर 1 आ गया, तो यहाँ पर ए एलिमेंट था और इस ए के लिए हमारे पास बी अवेलेबल है कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 आ गया, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ए इज द यूनिट, है ना। तो ए को आप यूनिट बोल पाएंगे। अब ए को मैं यहाँ पर यूनिट बोल पाऊंगा, जब भी मैं ए को यूनिट बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग कि ए के पास अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ध्यान से देखना, द एलिमेंट विच पोसेसेस, वो एलिमेंट जिनके पास अपना खुद का इनवर्सिस है, देयर इनवर्सिस है उनके पास, देयर इनवर्सिस अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो वो यूनिट कहलाएंगे, वो यूनिट कहलाएंगे। अब एक रिंग, ठीक है, वो चीज है। अब यहां पर क्या है कि इन इंटीजर, यदि आप इंटीजर की बात कर रखे हो, तो आपने 1 उठा लिया ना, 1। अब 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आ जाए। अब 1 में यहां पर ये तो आपने लिखना फिक्स, बिकॉज ये आपकी यूनिटी है, इट इज द यूनिटी ऑफ रिंग, तो जहां पर आंसर यूनिटी ऑफ रिंग के इक्वल आना चाहिए, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 1 को 1 से करूंगा तो हो जाएगा, इसका मतलब 1 के पास अपना एक इनवर्स है। और यदि मैं -1 उठाता तो -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपका +1, तो +1 ही आना चाहिए, बिकॉज यूनिटी ऑफ रिंग हमारे पास आनी चाहिए। तो इसका मतलब यदि आप 1 की बात कर रहे हो, आप -1 की बात कर रहे हो, 1 और -1 मैंने दोनों के दोनों आर के अंदर से उठाया, तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट अपना इनवर्स प्रोसेस करते हैं, तो वी कैन कॉल दीज आर द यूनिट्स ऑफ अ रिंग, तो ये हमारे यूनिट्स कहलाएंगे। अब यहां से देखो, -1 इज यूनिट है, -1 इज यूनिट बट नॉट यूनिट। अब यहां पर एक चीज और थोड़ी आगे अगर पॉलिश कर देंगे कि 1 आपका यूनिट है, 1 इसलिए यूनिट हम 1 को बोल रहे हैं बिकॉज उसके पास इनवर्स एलिमेंट है, और इस केस के अंदर आपका 1 यूनिट भी है और यूनिटी भी है, तो आपका 1 यूनिट भी है और यूनिटी भी है हमारे पास। नंबर 2, -1 के पास अपना इनवर्स है,
तो -1 यूनिट कहलाएगा, लेकिन इट इज नॉट द यूनिटी, बिकॉज यूनिटी आपके पास 1 ही होती है। तो कहने का मीनिंग क्या होगा कि आपके जो यूनिट्स है, जो आपके पास यूनिट्स है ना, कि यूनिटी ऑफ अ रिंग इज ऑल्सो द यूनिट। जो आपका 1 था जहां पर जो कि यूनिटी है, तो जो इस केस के अंदर यूनिट भी बन रहा है, लेकिन जो -1 खाली यूनिट है वो यूनिटी नहीं बनेगा। तो एवरी जब आप रिंग ले रहे हो ना, तो रिंग के अंदर जो यूनिटी होती है वो इज ऑल्सो द यूनिट होती है, लेकिन एवरी यूनिट इज नॉट अ यूनिटी। एवरी रिंग इज नॉट अ यूनिटी। यहां पर फोकस करते हैं फिर से। आपने ये डिफाइन करा कि 1 आपके पास है आर के पास, तो 1 को आप क्या बोलोगे, यूनिटी बोलेगी। अब ये यूनिटी है, अब इसी 1 को यदि मैंने ए आर से उठाना, यदि मैं ए आर से उठा रहा हूं, मैं ए को 1 लेट कर लेता हूं, तो फिर मैं ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 1 आ जाए। तो ए को 1 से ही करना पड़ेगा, और ए खुद क्या है, 1 है, तो 1 क्रॉस 1 इक्वल टू 1। तो इस केस के अंदर आपका ए जो है, जो कि 1 है, वो आपका यूनिटी भी बन चुका है। तो ए मेरे पास जो 1 था वो यूनिटी भी था, और ए इक्वल 1 मेरे पास यूनिटी भी है। तो आपका यूनिट ही यूनिटी बन सकता है, आपका यूनिट यूनिटी बन सकता है। या फिर ये कहो कि जो आपकी यूनिटी है 1, वो आपकी यूनिट तो होगी ही। यूनिटी इज ऑलवेज अ यूनिट। लेकिन आप कोई और एलिमेंट उठाओ, जैसे हमारे पास ये एलिमेंट 2 है, लाइक आप रैशनल नंबर की बात करो, तो वहां से आपने 2 उठा लिया, और आपके पास 1/2 भी अवेलेबल है। तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया ना, ये 1 आ गया। तो इसका मतलब 2 इज अ यूनिट। तो 2 इज अ यूनिट, 2 को यूनिट मैं बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या होगा, 2 के पास अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन दिस 2 इज नॉट इज इक्वल टू 1, तो ये 2 आपका यूनिटी नहीं है, बट इट इज नॉट अ यूनिटी, नॉट अ यूनिटी। तो आपके पास जो यूनिटी होती है वो यूनिट बन सकती है, लेकिन एवरी जो आपके पास यूनिट है वो यूनिटी नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन मत करना थोड़ा सा, और इसका इतना इशू भी नहीं है। बस एक खाली उसने लाइंस लिखी, और मेरा मीनिंग होता है कि आपको एक एक लाइन के ऊपर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दो। यदि आप अपने क्लास या कॉलेज के अंदर ये लेक्चर ले रहे होते, तो इतने डिटेल में कभी भी आपको एक टॉपिक के ऊपर नहीं टीचर रुकते, बिकॉज सिलेबस भी उन्होंने फिनिश करवाना होता है, और भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर होती है। हम तो फ्री रहें, ठीक है। अब आगे आता है जीरो डिवाइजर्स ऑफ रिंग। अब जीरो डिवाइजर वाला फंडा भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। जीरो डिवाइजर किसको बोलते हैं, जीरो डिवाइजर्स ऑफ अ रिंग। तो हमारे पास सबसे पहले हमने एक रिंग लेट करी है कि हमारा आर है, इसके ऊपर प्लस और डॉट दोनों के दोनों ऑपरेशन लग रहे हैं, और ये हमारे पास एक रिंग बन चुकी है। अब इस रिंग के अंदर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कि आप यदि 2 एलिमेंट उठाते हैं, कोई भी 2 उठा लेते हैं, और जहां पर शर्त ये है, ये कंडीशन है कि आपके दोनों के दोनों नॉन जीरो है। अब नंबर्स आपके पास नॉन जीरो, लेकिन उनके ऊपर डॉट लगने पर उनका आंसर जीरो बन जाता है। यहां पर ध्यान से समझिएगा चीज, नंबर नॉन जीरो है, लेकिन डॉट का मीनिंग यहाँ पता क्या रहता है, कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है, जैसे आप उनके ऊपर मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, उनका आंसर जीरो आ रहा है, तो देन हम बोलते हैं कि आर इज कॉल्ड अ रिंग विद जीरो डिवाइजर। तो फिर आप आर को ये बोल सकते हैं कि ये रिंग भी है और इसके पास जीरो डिवाइजर भी है। जीरो डिवाइजर, ये ध्यान से देखना। अभी आपका जो ए है जो लेफ्ट साइड के अंदर है, तो इसको आप लेफ्ट जीरो डिवाइजर बोल सकते हो, और वी यहाँ पर जो राइट साइड के अंदर, उसको आप वी इज कॉल्ड द राइट जीरो डिवाइजर। ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या करा, अब तक हमने रिंग को पूरा समझा है। अब एक एग्जांपल लेंगे, जिस एग्जांपल की हेल्प से हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि क्या रिंग वाकई में बनती कैसे है। और ये यहाँ पर कुछ छोटी सी थ्योरम जो मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से एक बार देख लेना, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर कि एग्जाम के अंदर इनको जो पूछेंगे, ठीक है, नहीं हो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज़ जो गाइस कैन डू इट बाय देयर ओन, तो आप इनको खुद से कर लेना। थ्योरम नंबर 1 है आपके लिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी वो मैं डिस्कस करता चला जाऊँगा, और जो मेरे को लगता है कि यार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू गाइस कैन डू दिस, ठीक है। कुछ खास नहीं है, सिंपल सिंपल से रिजल्ट दे रखे हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि नंबर 1 दिखा देता हूँ, वो बोल रहा है कि आप a.0 करोगे तो आपका आंसर 0.a इज इक्वल टू 0 के इक्वल ही आएगा। अब हम सभी को पता है कि यार डॉट यदि हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, डॉट यदि हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर आंसर जीरो ही आता है, तो ये कॉमन सेंस है। लेकिन ये इससे नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे कि आपके पास रिंग दे रखी है, आप डेफिनेशन लगाओ, कॉमन सेंस को बाढ़ में जाए, ठीक है, उसको आप नहीं देखोगे, आप इसको प्रूव करो। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। एक थ्योरम मैं आपके लिए करना भी चाहूंगा कि चलो यार एक बार इसके अंदर कर्व क्या रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार एक चीज हम कर लेते हैं, ठीक है, पहली वाली। तो मान लीजिए हम प्रूव करना चाहते हैं कि a.0 इज इक्वल टू 0.a इज इक्वल टू 0 करना चाहते हैं। तो इन्होंने कैसे करा है कि हमारे पास जब आप a.0 से स्टार्ट करोगे, तो यू गाइस कैन राइट इसको एज ए ट्रेंड देना। ये जो जीरो, इसको मैं 0+0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज हमें पता है कि 0 कैन बी रिटन है, जितने मर्जी टाइम ऐड करो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो आपका जो ए है वो इसके साथ भी लग जाएगा और इसके साथ लग जाएगा, तो हमारे पास आएगा a.0 प्लस a.0 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरफ आपका a.0 ऑलरेडी है।
अब हमें पता है कि जीरो हमारे पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी है, कि आप जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है। लाइक यदि आपके पास कुछ ए है तो वी कैन राइट इट इन दिस वे। तो अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड के अंदर आपके पास ये जो ए डॉट जीरो था, तो मैं इसके आगे जीरो को ऐड करने वाला हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंसेप्ट अब यहाँ से ध्यान रखना। पहला स्टेप था कि हमने यहाँ से स्टार्ट करा, वैसे कॉमनली इस स्टेप से स्टार्ट करा। इस स्टेप से स्टार्ट करने के बाद जो जीरो, इसको हमने डबल करके लिख दिया कि जीरो प्लस जीरो लिख सकते हैं। फिर हमने हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पर खाली ए को लिख रहे हैं जीरो प्लस ए की फॉर्म में। अब इतना कर दिया। अब हमने कल वाले लेक्चर देखे थे ग्रुप के अंदर कि हमारी जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ था वो दोनों के दोनों यहाँ पर होल्ड कर लेते। अब यहाँ पर देखो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। इन दोनों की जो राइट हैंड साइड है, लाइक ये राइट इसकी और ये राइट इसकी, ये दोनों की दोनों सेम है। तो यहाँ पर बाय अप्लाइंग द राइट कैंसिलेशन लॉ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाय अप्लाइंग राइट कैंसिलेशन लॉ, यदि आप यहाँ पर राइट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर लेते तो ये चीज आप कैंसिल कर पाओगे। तो आपके पास बचेगा क्या, खाली जीरो इज इक्वल टू ए डॉट जीरो बचेगी और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज हम लोगों ने क्या गेट करा कि हमारा ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। तो हमने एक प्रोसीजर जहां पर हैंडल कर लिया। अब सिमिलरली आप जहां पर ये चीज शो करोगे, सिमिलरली हम शो करेंगे कि जीरो डॉट ए जो हमारे पास होता है वो भी जीरो ही होता है। आप उसको भी प्रूफ करोगे, फिर आपका दोनों के दोनों इक्वल आ जाएगा। और यदि आप चाहते हो कि सर अब इसको फिनिश कर दो, तो हम खुद से ट्राई कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये नंबर वन हमारे पास हो गया। जब आप जीरो डॉट ए करोगे तो वहां पर हम जीरो प्लस जीरो लिख लेंगे, खाली हमारा ए है तो इसके ऊपर फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। जीरो डॉट ए प्लस जीरो डॉट ए हमारे पास आएगा और ये हमारा ऑलरेडी जीरो डॉट ए हमारे पास है। अब इसके अंदर लेफ्ट कैंसिलेशन लगा लेंगे और जहां पर मैं जीरो डॉट ए को लिखूंगा, यहाँ पर प्लस खाली जीरो लिख रहे हैं और इस तरफ जीरो डॉट ए प्लस जीरो डॉट ए ऑलरेडी हमारे पास था। तो यहाँ पर मैंने पहले बोला कि आप जीरो लिख सकते हो। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड जहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन हो जाएगी तो यू विल गेट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि आंसर ये है आपका नंबर टू। यदि मैं आपको बोलूँ कि आप वन एंड टू को कंबाइनली देखो तो वन के अंदर हमारे पास क्या दिख रहा है, वन के अंदर हमारे पास ए डॉट जीरो का आंसर जीरो दिख रहा था और फिर वही जीरो इसके इक्वल है। तो हमारे पास ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए आपके पास आ जाएगी। तो जो स्टेप्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं ना, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करा, तो जो आपके पास लेफ्ट और राइट का, जी थोड़ा आप इंटरनेट से सर्च कर लेना, उन्होंने थोड़ी मिस्टेक है। हम यहाँ पर डॉट को डिस्ट्रीब्यूट करें जहाँ से राइट साइड से, तो इसका आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख सकते हो। और जहाँ पर हमने खाली ये कंसेप्ट लगा रखा है कि आपका एलिमेंट ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस जीरो, तो आप जीरो लिख सकते हैं किसी भी। तो ये दो लॉजिक लगा रखे। तो ये छोटी छोटी यहाँ पर थ्योरम्स थी जो मैंने आपको बोला कि आप एक बार देख लीजिएगा। दीज आर नॉट एट दैट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट कि यार ये एग्जाम में आएंगे, लेकिन यू गाइज हैव टू वॉच दिस, आपको ये देखनी पड़ेगी। हम आगे बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसके अंदर हम हमारे रिंग को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और एक पूरा वेल प्लान जो कि आज तक हमने जितनी भी डेफिनेशंस करी है वो सारे के सारे अप्लाई कर लेते हैं। हमें यहाँ पर दे रखा है कि हमारा सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या है कि हमें शो करना है कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है, दैट इज ये वाला एग्जांपल है हमारे पास कि सेट ऑफ इंटीजर्स आप उठा लो कि दिस सेट आई है, यहाँ पर आई ऑफ ऑल इंटीजर्स इज अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो ये आपने ये प्रूव करना। सेट आपके पास आई है, यहाँ से मैं इसको आगे पीछे कर लेता हूँ, थोड़ा ये ब्लर होगा और आपके पास बुक भी होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको लिख लेना। मैंने फोटो के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करा बिकॉज एक कॉमन चीज़ है और आपके पास बुक होगी तब कर लोगे। अब हम खुद से करने की कोशिश कर लेते हैं। हमें उन्होंने बोला कि आपके पास आई है, सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये हमारे पास है। हम इसको प्रूव करना चाहते हैं रिंग, तो हम इसको प्लस और डॉट के ऊपर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका ए सेट आ जाएगा जिसके अंदर आप प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की बात करोगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की बात करेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के अंदर आप काफ़ी चीज़ें एज इट इनको लेकर चल सकते हैं कि बी नो दैट। जैसे कि नंबर वन मैं ले लेता हूँ कि फॉर ऑल ए कमा बी, यदि मैं आई के अंदर से उठाता हूँ तो अंडर जब मैं इनको ऐड करूंगा मेरा आंसर फिर से इंटीजर होता है। आप शायद साथ में एग्जांपल लेट कर सकते हो कि यदि मैं 2,3 आई के अंदर से उठाता हूँ तो 2 + 3 हमारे पास 5 होता है, फिर आई के अंदर चला जाता है। तो देयरफॉर आप बोलोगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये आप लिख सकते हो। पर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डन हो गई, तो आप ये अब क्या चला गया, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी आपके पास वो क्या होगी, आपकी होल्ड कर जाती इन आई के अंदर अंडर एडिशन। ये हो गया। नंबर टू, हम यहाँ से एसोसिएटिव की बात करोगे। नंबर टू एसोसिएटिव, यहाँ से आप फॉर ऑल ए कमा बी कमा सी यदि इंटीजर के अंदर से उठाते हैं तो आपका ए प्लस बी प्लस सी का आंसर ऑलवेज इक्वल रहता है ए प्लस बी ऑफ प्लस सी के इक्वल, ठीक है।
दैट इज आप ये भी बोलोगे यहाँ पर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास वो भी क्या कर जाती है, होल्ड कर जाती है। और एक छोटी सी एग्जांपल आप ले लेना कि आपका 2 + 3 + 5 का आंसर होता है इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 के इक्वल। यहाँ पर आपका 2 प्लस ये 8 आ जाएगा, दूसरी तरफ आपके पास 2 + 3 5 + 5 आ जाएगा, ये आपका 10 है और ये आपका 10 है, तो ये आपका ट्रू होता है। तो लाइक आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड कर जाती है। एक तो मेन आपका चल रहा है जो आप जनरल कर रहे हैं, जो कि हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, हम लिख रहे हैं। लेकिन साथ में यदि आप एक एक एग्जांपल देते चले जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और चेक करने वाले को आइडिया होगा कि यार बच्चे को नॉलेज है, ये खाली क्रैम करके नहीं आया, इसने कहीं ना कहीं यूट्यूब से कमल सर, कमलदीप निज्जर क्लास चैनल की वीडियोस देखी होगी जिन्होंने नंबर 3 लास्ट टाइम में करा था और अब लीनियर अलजेब्रा के ऊपर भी अपने कंसेप्ट दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनसे सीख कर आए होंगे। तो आपको एग्जाम्पल देते रहना है, आपको ये सोचना है कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, जो पेपर चेक करेगा हमेशा ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि मुझे पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर इतना लिखना है कि यदि इसको कोई ऐसा बंदा भी चेक करे जिसको ये टॉपिक नहीं है, लाइक उसने कभी पढ़ा होगा 4-10 साल पहले, वो भी इससे मतलब आइडियल गाकर मेरे को अंडरस्टैंड करके फुल मार्क्स देकर चला जाए। समटाइम स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ये तो टीचर को पता होगा, इसका क्या लिखना, ये तो उनको पता ही होगा, उनको पता है। अरे भाई उनको तो सब कुछ पता है, फिर आप लिखो ही ना कुछ ना, आपको एग्जाम क्यों देने? तो हमें एग्जाम देने, तो हमें हमारी नॉलेज शो करनी है, ना कि ये सोचना कि सामने वाले को पता है। तो जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे उतना आपकी नॉलेज वहां पर शो होती है और उतने ही मार्क्स आने की रिफ्लेक्शन जो पर 100 रहता है वो आपको मिलेंगे। तो 2 प्रॉपर्टीज हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमें किसके अंदर जाना है कि आपका जो रहता है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमें पता है कि फॉर ऑल ए यदि हम आई के अंदर से लेते हैं, तो यहाँ पर आप सॉरी जेड लिख लो या आई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आई लिख लो। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट, हमारे पास जीरो भी आई के अंदर रहता है कि सच दैट यदि मैं ए प्लस से जीरो कर लेता हूँ तब भी आंसर ए रहता है इज इक्वल टू 0 + ए। तो देयरफॉर हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट कर देती है। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पर आप एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एग्जिस्ट इन आई करती है, ये आप साथ में लिख लेना। हो गया, इसके अंदर एग्जाम्पल लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब फोर्थ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई हमारे पास देयर एग्जिस्ट कर लेता है कि -a हमारे पास आई को बिलोंग कर लेते हैं सच दैट कि मैं a प्लस ऑफ -a कर लेता हूँ या फिर मैं -a + a कर लेता हूँ, तो आपका दोनों का आंसर कैंसिल करने के बाद 0 आएगा ही आएगा, जो कि आना ही चाहिए। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट जो है इसका एडिटिव इनवर्स है। तो हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स आ रहा है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। एवरी एलिमेंट हैज इनवर्स इन आई, तो उसके पास है। अब जो लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको करनी होती है कि फॉर ऑल यदि आप 2 एलिमेंट उठाते हो आई के अंदर से, तो आप a + b कर लो या फिर आपके पास b + a, तो आपका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड कर जाती है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड कर देती है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपने सेटिस्फाई करनी। तो स्टार्ट कहाँ से करा था, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करा था, नंबर ए का हेडिंग आप दोगे, उसके अंदर आपने 1 बाय 1 क्लोजर प्रॉपर्टी यहां से देख सकते हो, फिर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर आपकी 0 वाला केस आ गया, फिर आपका -a वाला, लास्ट में आपने करना। तो कितना आसान था, बिकॉज एग्जाम्पल काफी आसान थी। फिर आप सेट बी करोगे जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, वो हम यहां पर करेंगे। अब इसके अंदर खाली 2 है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं हमारे पास, तो इसके अंदर 2 ही प्रॉपर्टी करेंगे। पहली हमारे पास क्लोजर, तो हमें पता है कि नंबर 1 कि आप कोई भी a, b यदि उठाते हो तो बीच इंप्लाइज यदि आप उनको मल्टीप्लाई कर लेते हो, दैट इज आप यहाँ पर डॉट लिख रहे हैं, आप डॉट लिख लो या मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, तो डॉट लिख रहे हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना कि डॉट मीन मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर ये फिर से आई के अंदर ही जाएगा। एग्जाम्पल यदि आप 2, 3 आई के अंदर से उठाते हो तो 2 × 3 आपका आंसर 6 भी आई को ही बिलोंग कर लेता है। तो यहाँ से आपकी जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी है राजे वो आपकी होल्ड कर जाती है, किसके अंदर, आई सेट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर इन आई लिख देना। नंबर 2 हमारे पास फॉर ऑल यदि हम 3 एलिमेंट उठाते हैं कोई भी आई के अंदर से, तो मैं a.b निकालूं और बाद में c करूं या फिर a.b.c, लाइक इनका आंसर हमेशा सेम रहता है। तो आपके पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी आपके पास यहां पर होल्ड कर जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है 9। तो ये हमारा प्रॉपर 7 हो गए। अब सी केस के अंदर आपको क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको करनी होती है, जो कि आपको लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी होती है, वो करेंगे, ठीक है जी। सी, तो यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अभी तक हमें रिंग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं बिकॉज अभी ये वाला पॉइंट आपको मीन करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हमारे पास क्या होगा,
बिकॉज हम इंटीजर के साथ डील कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो कि नंबर 1 फॉर ऑल ए कॉमा वी कॉमा सी यदि आई को बिलोंग कर लेते हैं तो हमारे पास क्या रहता है कि यदि मैं ए डॉट बी प्लस सी कर लेता हूँ तो इसका आंसर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल रहता है, और जहाँ फिर मेरे पास बी प्लस सी डॉट ए का आंसर बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए के इक्वल रहता है। तो ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास होल्ड कर लेती है। इसका रीजन क्या होता है? अब यहाँ पर रीजन ये रहता है कि नंबर 1 यहाँ पर आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, आप ए को 2 लेट करो, यहाँ पर 3 लेट करो और यहाँ पर 4 लेट करो, मतलब बी आपका 3 हो गया, सी आपका 4 हो गया। तो यहाँ से आप कर सकते हो कि यदि आप ए डॉट बी प्लस सी दैट इज कर रहे हो, इसका आंसर आप निकालोगे कि ए आपका 2 है और डॉट मैंने मल्टीप्लाई लगा रखा है, अंदर 3 प्लस 4 आपके पास है। तो यहाँ से हमारा आंसर 2 इंटू अंदर 7 आ गया, तो हमारा आंसर 14 आ रहा है। जी मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसकी करी। राइट हैंड साइड ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। अब ये 6 होता है और ये 8 होता है, आंसर आपका 14 आता है। दोनों आंसर आपके पास सेम रहते हैं, तो वी कैन से कि दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल आ चुके हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड कर जाएगी। तो डियर जैसे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो देयरफॉर आपका यहाँ पर जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आई है इसके ऊपर प्लस वाला ऑपरेशन और डॉट लगा रखी है इज अ रिंग, तो ये हमारे पास खाली एक रिंग कहलाएंगे और ये रिंग हमारी बन चुकी है। हमने प्रूव करना था कि वेदर इट इज अ रिंग और नॉट, यस इट इज अ रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ इंटीजर होता है। अब इस रिंग के अंदर दो चीजें और कर देते हैं, बिकॉज हमें पता कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर इंटीजर जो कम्यूटेटिव होते हैं तो हम इसकी थोड़ी और स्पेशलिटी कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल्सो बी ऑल्सो है या ऑल्सो, तो बी ऑल्सो हैव है ना, कि हमारे पास कि नंबर 1 हम ये कह सकते हैं कि आपका ए डॉट जो बी होता है वो इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देयरफॉर हमारे पास जो ए है ना आई है कॉमा प्लस कॉमा जो डॉट है इज अ कम्यूटेटिव रिंग, इज अ कम्यूटेटिव रिंग, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी। और एक चीज और देखें, एंड ऑल्सो फॉर ऑल एंड ऑल्सो यहाँ पर आप लिखोगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, हमारे पास जो 1 होता है वो इंटीजर के अंदर होता है, सच दैट कि मैं यदि ए मल्टीप्लाई 1 कर लेता हूं या फिर 1 मल्टीप्लाई ए कर लेता हूं तो मेरा आंसर यहां पर ए रहेगा। तो सर आप डॉट नहीं लिख रहे तो आप डॉट लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। समटाइम मैं मल्टीप्लिकेशन इसलिए पा रहा हूं कि आपको वो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि यार 1.8 तो नहीं लिखा। तो हमारे पास 1 आई के अंदर होता है, जब भी होता है तो उन्होंने पूछा है या नहीं पूछा है, तो यू कैन एड ऑन दिस, आप एक्स्ट्रा करोगे कोई मार्क्स नहीं कट करेंगे, ठीक है। हमें पता कि यार इंटीजर के पास होता है तो होता है, ठीक है। तो इसमें इस रिंग के पास अपनी एक यूनिटी है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि 1 इज, तो हेयर तो दस यहाँ पर हमारे पास जो 1 है इज अ यूनिटी ऑफ रिंग, इज अ यूनिटी ऑफ रिंग, ये हमारे पास यूनिटी हो चुकी है। तो हम हेंस वी कैन से दैट जो हमारा आई वाला ये वाला रिंग हमारा बन रहा था इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद इट्स यूनिटी, है ना, इज अ कम्यूटेटिव रिंग हमारे पास होगी, इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। तो जी हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारे पास रिंग है विद यूनिटी। अब यूनिट के ऊपर आप नहीं जाओगे कि सर इसका यूनिट निकाल, अब यूनिट के लिए है ना, अब कोई भी एलिमेंट है ना, कोई एलिमेंट के पास अपनी यूनिटी है ना, कोई भी एलिमेंट है इसके अंदर यदि उसके अंदर उसके पास अपने का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो वो यूनिट कहलाएगा। अब अंडर इंटीजर यदि आप 2 की बात करोगे ना, अंडर इंटीजर तो इसको मेरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आंसर 1 पाने के लिए, लेकिन ये जो 1/2 होता है वो इंटीजर को बिलोंग ही नहीं करता, तो इस 2 के पास अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, तो इट इज नॉट अ यूनिट। तो मैं इस 2 को नॉट अ यूनिट, तो जो मैं इसको यूनिट नहीं कह पाऊंगा, तो इसलिए इस केस के अंदर इंटीजर के अंदर कोई एक खाली एक 1 ही होगा, यदि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 ना, तो खाली एक 1 ही है जो कि यूनिट कहलाएगा। इस इंटीजर के अंदर एक 1 ऐसा मात्र एलिमेंट है जो कि अपना खुद का यूनिट इनवर्स इसके पास है, तो ये आपका यूनिटी भी और यूनिट ये दोनों कहला रहा। लेकिन आप 1 के बिना कोई भी और एलिमेंट उठाते हो है ना, वो आपके पास नहीं होगा ना 1 के। हाँ एक चीज और है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 1 बन जाएगा, तो -1 के पास भी अपना एक यहाँ पर इनवर्स है। लेकिन यदि आप 1 और -1 के बिना कोई और नंबर उठाते हो या उठाने की कोशिश कर लेते हो, जैसे 5, अब 5 को तो 1/5 से करना पड़ेगा ना, तो 1/5 डज नॉट बिलोंग्स टू आई, तो वो है ही नहीं, तो ये 1/5 को आप यूनिट नहीं बोलोगे। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका 1 एंड -1 आर द ओनली यूनिट्स, वो भी आप ऐड कर सकते हो, इन्होंने नहीं लिखा लेकिन यू गाइस कैन राइट हियर और यू कैन ऐड इन द लास्ट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर यदि करते हो तो आप ग्रुप के अंदर देखो, पहली एग्जांपल हमने यहाँ पर कर रखी है,
क्या होगा इसको, 1 मिनट, हाँ, तो ये हमारे पास हो चुका है, ठीक है जी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने रिंग की डेफिनेशन को समझा, उसकी प्रॉपर्टी को समझा, एक थ्योरम भी करी इसका छोटा सा पार्ट, और यहाँ पर एक प्रॉपर वेल एक्सप्लेन एग्जांपल मैंने दिया है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 2 से 3 एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे और इस रिंग को ऐसे ही लेकर चलेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो नेक्स्ट लेवल होगा। अब जितने स्टूडेंट हमारे साथ न्यू इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप करना, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। जो पूरे का पूरा सिलेबस हम विद इन 2 मंथ करने वाले हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ और एक प्यार सी स्माइल और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, टॉपिक करते चले जाएंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आगे जाएगा, और 0 लेवल डाउट के साथ। क्लास में समटाइम हमारे डाउट्स रह जाते हैं, हम नहीं पूछते, लेकिन आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े हैं तो पता है कि हम यह डाउट्स जो आ सकते हैं स्टूडेंट को, वो पहले ही साथ में डील कर लेते हैं। तो वो चीज़ मेरे माइंड में रहता है कि यार एज अ स्टूडेंट मुझको कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, इंस्टेंट कि यार मैं उसको ओवरकम करके आगे नहीं चलता कि यार यहाँ से आप इसको मतलब बच्चों से हाइड कर लो, ऐसे कर लो, नहीं, जो चीज़ है वो है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर। तो ये 40 मिनट का लेक्चर क्लास में होता है आपका, और 40 मिनट का लेक्चर मैं आपको जहाँ पर भी देने की कोशिश करूँगा हर दिन, हर दिन, यस, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर।